नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा विषय हिंदी लोक भारती। इसमें हम तीसरा पाठ देख रहे हैं, वाह रे हमदर्द। मतलब जो लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, वो उनका जो उद्देश्य है लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो है हमदर्द होंगे, उन्हें हमदर्दी होगी। अब हमदर्द और हमदर्दी, इसके इस शब्दों के अर्थ मैंने बताया आपको कि हमारे सुख में दुख में शामिल होने वाले जो लोग होते हैं वो उसे हम हमदर्द कहते हैं। हाँ, तो हमदर्दी दिखाने वाले लोग जो है हमेशा हमारे हमदर्दी जताने वाले लोग हमेशा हमारे हमदर्द नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, इनका सिर्फ दिखावा होता है, लेकिन हमदर्दी दिखाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना, परेशान करना, यह उनका उद्देश्य होता है। यह लेखक यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से, विनोद के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे पाठ नंबर 11 पे। देखिए, पाठ का कुछ हिस्सा हमने देखा, अब आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब तक हमने देखा कि किस तरह से लेखक की टांग टूटी, लेखक को सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया। अब भर्ती करने के बाद जब लोग उन्हें देखने आने लगे तो किस तरह से लेखक को तकलीफ होने लगी, लेखक परेशान होने लगी, इसकी जानकारी हम अब ले रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि उनके ऑफिस में काम करने वाले जो ऑफिस के बड़े बाबू थे, उन्होंने किस तरह से लेखक को परेशान किया, यह हमने देखा। अब उसके आगे देखिए, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब देखो, तो उनके मोहल्ले वाले जो है, जैसे ही मोहल्ले वालों को फुर्सत मिलती, वह देखने के लिए, लेखक को देखने के लिए, या देखने के लिए कहने के बजाय ये कहना अच्छा ठीक रहेगा कि पेशेंट को परेशान करने के लिए अपने फुर्सत से आते हैं। अब लेखक और एक किस्सा हमें बताना चाह रहा है कि सोनाबाई कौन है? उनके मोहल्ले वाली एक औरत है जिसके काफी सारे बच्चे हैं, और जो सब बच्चों को लेकर के वो लेखक को देखने गई। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ, देखिए अब 4 बच्चों के साथ आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही थे, अब काफी हो सकते हैं। 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब सोनाबाई को जैसे ही 4 बच्चों के साथ आते लेखक ने देखा तो लेखक परेशान हुआ। और किस लिए लेखक परेशान हुआ? अब लेखक ये समझ गया कि एक तो पहले तो दुर्घटना मेरी हुई है, उस दुर्घटना में तो मेरा पैर टूटा, मेरी टांग टूटी, हाँ, लेकिन आज जो सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई है और जिस तरह से उसका रहन सहन रहा है, तो उससे लेखक ने यह अंदाजा लगाया कि आज फिर कोई दुर्घटना मेरे साथ होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। अब जब सोनाबाई हॉस्पिटल में आई तब मेरे तरफ इशारा करके बच्चों से कहने लगी कि ये देखो ये चाचा। और उनका चाचा की तरफ दिखाने का जो अंदाज था, लेखक कह रहा है कि जैसे चिड़ियाघर में बंदर होते हैं और बंदर जैसे बड़ा आदमी जो है बच्चों को दिखाने वाले वो बंदर, तो ऐसे वह मेरे तरफ वो इशारा करके वह बता रही थी कि देखो यह बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान भटाया कि देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थी कि थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा। मैं इसके पहले कि उसे मना करता,
सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि वो फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब देखिए सोनाबाई ये हमदर्द बन के लेखक को देखने आई, लेकिन किस तरह से लेखक को परेशान कर रही है। तो 2 घंटे तक वहाँ सोनाबाई रही और क्या क्या हरकतें इन्होंने और इनके बच्चों ने की, यह लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चा जो है कुर्सी पर चढ़ा और दूसरा बच्चा जो है मेज पर, मतलब वहाँ जो टेबल रखी हुई थी उस टेबल पर चढ़ा और छोटी लड़की जो है दवा की शीशी लेकर नाचने लगी, डांस करने लगी। अब रप रप की ध्यान जब रप रप की आवाज जब लेखक को आई, तब लेखक ने देखा तो उसका जो छोटा लड़का था सोनाबाई का, वह जो थैली जो रेत से भरी हुई थी, जो कि टूटी हुई टांग को लेखक के टूटी हुई टांग से बंधी हुई थी और लटक रही थी, उसको बॉक्सिंग का किट समझ के छोटा बच्चा जो है उसको धप धप से रप रप से आवाज से मार रहा था और उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लेखक ने जैसे ही उस बच्चे को मना करना चाहा, तब तक एक लड़की जो कि शीशी की बोतल दवाई की बोतल लेकर खेल रही थी, उसने वह दवाई की बोतल गिरा दी और फोड़ दी। अब लेखक चाह रहा था कि उसकी माँ जो है सोनाबाई जो है उस लड़की को डांटे, क्योंकि बहुत बड़ी गलती उसने की थी, लेकिन सोनाबाई हंसकर कहने लगे कि पेड़े खिलाओ भैया। क्यों? क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। तो यह और मतलब दवा गिराने के एवज में उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को डांटती, उसे गुस्सा करती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। उसने डांटने के बजाय फिर लेखक से कहा कि पेड़े बांटो, क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई मतलब बीमारी गई। तो इस तरह की हरकतें वो अस्पताल में 2 घंटे तक करते रहे और 2 घंटे के बाद फिर सोनाबाई यह कहकर चली गई कि मैं फिर आऊंगी। तो लेखक को बड़ा डर सा लगने लगा, भीतर से लेखक कांप गया। तो देखिए किस तरह से लोग हमदर्द बनकर परेशान करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता दिखाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखिए कि और एक मजेदार घटना लेखक के साथ घटी। लेखक कह रहे हैं कि जब दूर के गांव वाले रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं तो फिर एक नई परेशानी सामने आती है। तो लेखक यह घटना बड़े ही विनोदी अंदाज में, बड़े ही व्यंग के अंदाज में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही वह मेरे अस्पताल के सामने, मेरे कमरे के सामने एक टैक्सी आकर के रुकी और उस टैक्सी से निकलकर एक आदमी आकर के सीधा मेरे छाती पर सर रखकर औंधा पड़कर रोने लगा और कहने लगा कि हाय कि हाँ, तो जैसे हाँ कहने लगा कि कार वालों का सत्यानाश हो।
और कार वालों का सत्यानाश होने के लिए, मतलब कार वाले जिसने इनको लेखक को टक्कर मारी थी उसको भला बुरा कहने लगा। तो लेखक के समझ में ये नहीं आ रहा था कि तुम्हें रोने के लिए क्या हुआ। तो थोड़ी देर में जब वह रोता रहा, फिर छाती पर से अपना मुंह उसने उठाया और लेखक की तरफ देखा, तब उसके ख्याल में आया कि मैं जो हूँ, मैं गलत आदमी से मिल रहा हूँ, इसकी मेरी पहचान भी नहीं है, और जिसे मैं रिश्तेदार समझ रहा हूँ ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। यह देखने के बाद उसने कहा कि माफ़ करना भाई, मैं गलत कमरे में आ गया है, क्योंकि मुझे किसी ने गलत पता बताया था, गलत रूम जो है बताया था। तो लेखक कहता है कि इतना कहकर तो वो बाजू के रूम में चला गया और बाजू के रूम से मुझे इसी तरह की घटना फिर से सुनाई दी कि वहाँ भी जाके उसने यही नाटक किया। और लेखक कहता है कि मुझे उससे ज़्यादा, उस आदमी से ज़्यादा मुझे मेरे पत्नी पर गुस्सा आया, क्योंकि पत्नी ने उसे मेरा कोई रिश्तेदार समझ के या मेरा कोई दोस्त, नज़दीकी दोस्त समझ के उसके टैक्सी का भाड़ा भी मेरी पत्नी ने ही दिया। तो देखिए कि इस तरह से उसका लेखक का जो है बड़ा नुकसान हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने दो घटनाएं देखी, एक सोनाबाई की और दूसरी करीबी रिश्तेदार की, जो कि रिश्तेदार भी नहीं था, वह दूसरे पेशेंट का रिश्तेदार था, लेकिन गलती से वह लेखक के रूम में आ गया था। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आप जो पढ़ाया गया हिस्सा है आप उसको 2 बार उसे पढ़ना है, उसको खुद से समझने की कोशिश करनी है, और जो भी शब्द नया आता है जिसका अर्थ आपको पता नहीं उसको लिखिए, उसका फोटो निकाल कर मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए, मैं उसका अर्थ आपको बता दूंगा। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।